नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पर। मैं हूं आपके साथ स्वीटी दीक्षित। सीधे चलेंगे सदन, जहां की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। चिराग पासवान क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। कि ये एक बड़ा माइलस्टोन है, क्योंकि कपिल सिब्बल जी ने अभी कहा कितनी तरक्की वासियों की तरफ से जिन्होंने प्रधानमंत्री जी को बधाई दी है। जमुई के लोग, हाजीपुर के लोग, बिहार की पूरी जनता ने प्रधानमंत्री जी को इस विधेयक को लाने के लिए ढेर सारी बधाई दी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। ऑनरेबल मेंबर श्री अनिवाल बेनीवाल जी। सदन में आज संविधान 128 और स्वतंत्र विधेयक 2023 में चर्चा हो रही है। सभापति महोदय, अच्छा तो ये रहता जब ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी 17 तारीख को, उसके अंदर ये एजेंडा आता कि हम महिला आरक्षण का बिल लेकर तो विस्तार से उस पर चर्चा होती, सारी जो जानकारी थी सारी पार्टी अपनी बात रखती और उसके बाद इसको रखा जाता। हो गया सत्र, एक साथ बात चली कि एक साथ चुनाव हो रहे हैं, एक देश से एक चुनाव, दूसरे कई तरह के विधेयक लाने की बात चली। लेकिन जब ये बिल लाए, इस बिल का तो मैं और मेरी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी महिला आरक्षण के पक्ष से समर्थन करते हैं। लेकिन देश में महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व मिले, महिलाओं के हर क्षेत्र में भागीदारी बढ़े, इस दिशा में हमेशा हमने आवाज भी उठाई। सौज महोदय, बिल जब आया तो शायद कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं को भी पता नहीं था, बिल को पढ़ा नहीं, तो कई तो ऐसे भाषण दे रहे थे कि संविधान पूरा ही संशोधन हो गया। देखा था मैंने एक दो लोगों को, वो बिल पढ़ नहीं पाए थे। लेकिन जब बिल को पढ़ा तो इसके अंदर ये लिख दिया कि ये पहली जनगणना जो महिला आरक्षण आपका लागू करेंगे, पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़ों को प्रकाशित किए जाने के पश्चात इस प्रयोजन के लिए परिसीमन कार्य के पश्चात प्रभावी होंगे। सौज महोदय, जैसे ये पढ़ा तो समझ में आ गया कि जुमला देश के अंदर आपने फिर छोड़ा। 5 राज्यों के चुनाव है, लोकसभा का 24 में चुनाव है। आप चाहते तो 2014 का मैं आपको याद दिलाता हूं, जब 2014 के अंदर आपका घोषणा पत्र था तो इसके अंदर आपने बात कही थी कि महिला आरक्षण बिल को भी हम पारित करने का वादा 2014 के अंदर किया। लेकिन जब 19 आया तो 19 के अंदर आपने इस बात को घोषणा पत्र कर नहीं लिया। आपका ये एजेंडा था कि अभी इस बात को कर दें, और जब मीडिया ने परसों कल छापा कि बिल पारित हो गया तो देश के कोने कोने ढाणी ढाणी तक बात पहुंच गई, महिलाओं को रिजर्वेशन मिल गया और जहां चुनाव हो रहे हैं तुरंत ही महिलाएं इतनी एमपी और एमएलए बन जाएगी। हम इस बिल का समर्थन करते हैं। हम चाहते हैं कि महिलाएं आगे बढ़े और इस देश के अंदर आजादी के आंदोलन से लेकर आज तक, चाहे आप लीडरशिप की बात करें, बलिदान की बात करें, लोक देवता हमारे जो हुए, तो महिलाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और अपने तलवार की धार से दुश्मनों को झुकाया और भगाया। समझ महोदय, लेकिन इस बिल की आड़ में जो दिल्ली सरकार है हमारी, इस पर सवालिया निशान ये बन गया कि प्रतिबद्धता को लेकर जो दावे कर रहे खोखले नजर आए। जब देश में केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठने लगे, महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार, अपराध, देश में बेरोजगारी, सेना में अग्निपथ, किसान आंदोलन, महंगाई जैसे मुद्दों पर जनता आपकी सरकार में सवाल करने लगे, उन मुद्दों को गौण करने के लिए आप ये बिल लेकर आ गए। और यदि वास्तव में आपको महिलाओं के आरक्षण को देना चाहते थे तो 14 से एनडीए की सरकार बनने आज 9 वर्षों से अधिक समय होगा। इस वर्षों में आपको महिला आरक्षण का विषय कैसे याद आया? आपकी प्राथमिकता में बिल क्यों नहीं रहा? इसके बारे में भी देश की जनता आपसे जानना चाहती है। सौद महोदय, विधेयक में लोकसभा में महिलाओं के लिए स्थानों का आरक्षण जुड़े बिंदु में पढ़ रहा था। मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि ओबीसी वर्ग की महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने को लेकर आपकी क्या मंशा है? हमारी मांग है कि ओबीसी वर्ग की महिलाओं को भी संविधान प्रदत्त आरक्षण रूपी हक को मद्देनजर उचित प्रतिनिधित्व देने का क्लोज रखा जाए। आप जब जवाब दें तो इस बात पर भी सरकार की मंशा के बारे में बताएं। साल 2010 में स्वर्गीय अरुण जेटली जी जब राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष थे और सदन से महिला आरक्षण बिल के पास होने पर उन्होंने इसे अपने लिए गर्व और सम्मान का ऐतिहासिक पल कहा था। पूर्व विदेश मंत्री स्वर्गीय सुषमा स्वराज उस समय लोकसभा विपक्षी नेता थी, वे इस बिल की सबसे प्रमुख पैरोकारों में एक थी। लेकिन आज 2023 में विडंबना है कि उनकी पार्टी बीजेपी दूसरी बार सत्ता में भारी बहुमत से काबिज होने के बाद 10 साल तक ये बिल लटका रहा। अब चुनाव कब होगा? 26 तक फ्री ट्रेड डिलिमिटेशन, 29 में होगा, 33 में होगा, 2047 में होगा, 52 में होगा। कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा? आपने तो जुमला छोड़ दिया। एक मिनट समाप्त करो।
तो इसका भी देश आपसे हिसाब मांग रहा है। समझ में आज दुनिया की तेजी से विकसित हो रही अर्थव्यवस्था का दावा करने वाले हमारे प्लीज कंक्लूड, प्लीज कंक्लूड। एक मिनट करो सब, एक मिनट। मध्य युग से भी ज्यादा सामंती सोच, संवेदना, असुरक्षा, हिंसा, विभिन्न अपराधों का शिकार बन रही। आज सवाल यह कि बड़ी संख्या में महिलाओं के लापता होने, यौन उत्पीड़न के सवालों बेस क्यों नहीं चढ़ी जाती। बेस इस बात पर भी होनी चाहिए कि दिल्ली के निर्भया कांड के बाद महिलाओं की सुरक्षा संबंधित कानूनों को कठोर किया गया, लेकिन कानून बन जाने के बाद भी स्थिति क्यों नहीं सुधरी। चिंता का कारण है कि महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों में कोई विशेष कमी आती नहीं दिखी। वे पहले की तरह यौन अपराधों का शिकार बनी, लापता हो रही है। छेड़छाड़, बलात्कार, अपहरण, लापता होने, दुष्कर्म के मामले थमने का नाम नहीं रहे। मणिपुर में 2 महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाए जाने की घटना का वीडियो वायरल हो, या राजस्थान के प्रतापगढ़ में आदिवासी महिला का दरियावद में निर्वस्त्र उसका वीडियो वायरल करने का मामला हो। हालात चिंताजनक है। समाज महोदय, राष्ट्रीय आपराधिक रिकॉर्ड ब्यूरो की ओर से संकलित आंकड़ों के अनुसार 19 से 21 के बीच मात्र 3 वर्षों में देश भर में 13 लाख से अधिक लड़कियां और महिलाएं लापता हुई। इस लापता होने वाली लड़कियों और महिलाओं में दलित, आदिवासी जनजाति की संख्या ज्यादा थी। मेरा ये निवेदन, प्लीज कंक्लूड, प्लीज कंक्लूड, समाप्त कर रहा योर टाइम इज ओवर, प्लीज कंक्लूड, एक मिनट में समाप्त कर। प्लीज कंक्लूड। मैं ये चाहता हूं कि महिला उत्पीड़न पे, महिला अत्याचारों पे भी सदन के अंदर एक दिन चर्चा हो, ताकि अपने माननीय सदस्य अपने आप में बात रख सके। समाज महोदय, मैं लास्ट मेरी बात समाप्त कर रहा हूं। देश के अंदर प्रमुख जो आरक्षण आंदोलन है, आज सदन में महिला आरक्षण पर चर्चा हो रही है। क्योंकि आरक्षण का विषय, इसलिए मैं आपके माध्यम से राजस्थान के भरतपुर, धौलपुर सहित अन्य ऐसे राज्य में तो जाट समाज, प्लीज कंक्लूड। एक सेकंड सर, जाट समाज को आरक्षण है ओबीसी का, लेकिन केंद्र में नहीं है। उन्हें केंद्र में ओबीसी हरियाणा में, एक मिनट सर समाप्त करो, लास्ट समाप्त करो। हरियाणा में जाट दर्ज किए गए मुकदमों को वापस दें। राजस्थान, समाप्त कर रहा हूं सर, एक मिनट है साहब, आखिरी, ये तो आखिरी, हम तो जाएंगे तो एक मिनट सर, समाप्त कर रहा हूं, एक मिनट प्लीज कंक्लूड। थोड़ा आप तो ध्यान रखें हमारा। और एक लास्ट, एक मिनट दोहरा, ये गुर्जर आंदोलन, हरियाणा के जाट आरक्षण आंदोलन दर्ज जो मुकदमे थे हरियाणा, राजस्थान के, वो वापस ले जाए। अभी मराठा जो पिछले कई दिनों, एक मिनट, आगे बढ़ना चाहते। सवाल है समझेगा ऐसा बोलते, लेकिन आज अमेरिका से हमारे आते हैं तो बाजार में जाने के बाद सबसे अचंभा करते हैं कि कोई कार्ड से पेमेंट ही नहीं कर रहा है, कोई कार्ड लेकर एटीएम में जा ही नहीं रहा है, सभी मोबाइल से ही पेमेंट कर रहे हैं। ये दुनिया में कहीं नहीं जो भारत में हो रहा है। तो ये शायद राजस्थान के इलेक्शन है, हनुमान बेनीवाले भैया, हमको सभी को पता है। नवनीत जी, प्लीज स्टार्ट। Yes sir, I have already started, but in between he was there, so I stopped again. No. तो इस पार्लियामेंट में जितनी भी महिलाएं हमारी आज सब चर्चा कर रही हैं कि आरक्षण होना है, होना चाहिए, हम सभी की इच्छा है, सभी महिलाओं की इच्छा है। पर यह बात भी सच है, हमारे से ज्यादा पुरुषों की भी इच्छा है। ऐसा नहीं है कि पुरुषों की इच्छा नहीं है कि हमारा आरक्षण इस पार्लियामेंट में आना चाहिए। उसका सबसे बड़ा उदाहरण अगर कोई देता है तो देश के प्रधानमंत्री देते हैं कि उनकी जो इच्छा, उनका जो सपना है कि महिला इक्वली में ट्रीट हो, उनका सिर्फ भाषण में मान सम्मान ना हो, उनके अधिकारों के लिए भी उनका बिल ये पार्लियामेंट में आना चाहिए। इसलिए इस देश के हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर जी का भी दिल से मैं धन्यवाद करूंगी। और इस पार्लियामेंट को, ऐसा नहीं है, इस पार्लियामेंट में बहुत सारी महिलाएं इस बिल के पहले भी अपने रिप्रेजेंटेटिव बन के आई हैं। सुषमा स्वराज जी हो, जयललिता जी हो, बंगाल की अब की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हो और मायावती जी हो, ये सभी महिलाएं अपने अधिकार से लड़कर, किसी ने अभी बहुत अच्छा कहा कि बहुत सारे पुरुषों के सामने लड़कर महिला यहां तक पहुंचती है। इसमें कोई भी गलत एक भी शब्द नहीं। बहुत सारे चुनौतियों को सामना करके हम महिलाएं यहां तक लाती हैं। पर कई ऑपोजिशन के नेताओं ने अभी बोलते हुए मैंने सुना कि पहला महाराष्ट्र हो या बंगाल हो और अदर स्टेट्स में भी हमने आरक्षण लाया है, हम एक लड़की हैं या हम एक चाइल्ड हैं, ऐसा बोलते हुए मैंने अभी कई मेरे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को सुना है। बहुत खुशी होती है कि ऐसे निर्णय भी बड़े लीडर्स ने अपने परिवार से शुरुआत की और हमारे महाराष्ट्र में
कई आरक्षण जिला परिषद, ग्राम पंचायत जितनी भी हैं उसमें आरक्षण हमें मिला गया है। पर मेरा एक सवाल भी रहेगा सर, कांग्रेस पक्ष ने आज सोनिया गांधी जी ने समर्थन दिया, उन्होंने कहा ये सपना हमारा था, हमने ये बिल लाया था। तो मुझे उनसे भी एक प्रश्न पूछना है कि 27 सालों में अगर ये आपकी इच्छा थी, आपका सपना था, तो 27 वर्षों में आप ये पूर्ण क्यों नहीं कर सके? मोदी जी की सरकार को सिर्फ 9 वर्ष हुए, 9 वर्ष में उन्होंने महिला के लिए, अधिकारों के लिए ये बिल भी लाया, पेश भी किया, और हम महिलाओं को, ये देश की महिलाओं को इतना कॉन्फिडेंट भी है कि आज वो बिल पास भी होगा और पूरी देश की जनता और महिला जितनी है वो ये आवाज सुन रही है कि मोदी जी ने सिर्फ मतदान का इस्तेमाल महिलाओं का नहीं किया, महिलाओं को अधिकार देने का काम ये पार्लियामेंट में किया। और जिस दिन ये पार्लियामेंट में हम पहला दिन कदम रखे हैं, जब हम महालक्ष्मी की पूजा करते हैं, वास्तु पूजन करते हैं, तो महिला से शुरुआत करते हैं, भारत माता की जय बोलते हैं तो महिलाओं के नाम से जय जयकार होती है। पर आज तक दुर्भाग्य है इस पार्लियामेंट का और इस हमारी पूरे सदन का कि आज तक महिलाओं के नाम का इस्तेमाल सिर्फ राजनीतिक मंचों पे किया गया, पर उन्हें अधिकार देने की बात किसी ने नहीं की। इतनी मंशा अगर स्पष्ट थी तो महाराष्ट्र की बात करते समय जब हम आरक्षण की बात करते हैं तो इनको ये भी उत्तर देना पड़ेगा कि आज तक महिलाएं ना ही कभी मुख्यमंत्री का पद उन्हें कभी दिया गया, ना ही उप मुख्यमंत्री का पद दिया गया। इन्होंने ये भी उत्तर देना चाहिए, अगर महिलाओं पे इतना प्यार और विश्वास है तो आज महाराष्ट्र में आज तक महिलाओं पे इतना विश्वास क्यों नहीं दिखाया गया? सिर्फ शब्दों में विश्वास, सिर्फ मतदानों के लिए विश्वास। मुझे लगता है महिलाओं का इस्तेमाल आज तक किया गया है मतदानों के द्वारा, पर मोदी जी ने हमारी भावनाएं, हमारी, ऐसा नहीं है कि महिलाओं को आरक्षण मिलेगा तभी हम लड़के पार्लियामेंट में आएंगे, नहीं सर। हमारे ग्रेट लीडर्स ने, हमारे ग्रेट हीरोज ने, सभी ने, डोंट डिस्टर्ब सर, महिलाओं को बोलते हुए बीच में टोकना आपके लिए अच्छा नहीं है। मुझे लगता है महिलाओं के अधिकारों की बात हो रही है तो दिस पार्लियामेंट हैज टू लिसन, एंड आपके तरफ से तो ज्यादा सुनना चाहिए जिन्होंने 60 वर्ष राज किया और महिलाओं के सिर्फ मतदान का अधिकार यूज किया, बाकी महिलाओं के लिए कभी कुछ नहीं किया। तो मुझे लगता है, यस सर, आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट सर। Please conclude, please conclude. President, I have already spoken, madam. You don't have to tell. हम महिलाओं के सम्मान के लिए यहाँ खड़े हैं, महिलाओं ने महिलाओं का अपमान करने के लिए मंच नहीं है और ये पार्लियामेंट नहीं है। Please conclude. सर, मैं इतना जरूर बोलना चाहूंगी, रानी झांसी लक्ष्मीबाई, आई जिजाऊ, आई रमाई, सावित्री ने जिन्होंने हमको शिक्षण का अधिकार दिया, शिक्षा का अधिकार, शिक्षण का अधिकार दिया सर, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जिन्होंने मतदान का अधिकार दिया, आज ये पार्लियामेंट मोदी जी के द्वारा हमें हमारा अधिकार, हमारी ताकत, हमारा विश्वास हमारे में फिर से एक बार जगा है सर, लास्ट 1 मिनट, कि हम आने वाले समय में बराबरी में खड़े होकर हम निर्णय ले सकें। सर, मैं इतना ही बोलना चाहूंगी, 4 लाइन, अमित भाई भी यहाँ पे, हमारे अमित शाह जी भी यहाँ पर बैठे हैं। सर, आप लोगों की भावना हमने 4.5 वर्षों में ये पार्लियामेंट में सबने महसूस की है। महिलाओं ने जिस तरीके से एक नई सांसद को आपने मौका दिया, हर बार अपने विचार यहाँ रखकर हमें चांस दिया कि आगे बढ़िए, हम तुम्हारे साथ हैं, इस तरीके का विश्वास पार्लियामेंट में मिला। सर, लास्ट 4 लाइन सर, जस्ट 4 लाइन्स। सम्मान तुम हो, 1 मिनट कविता गारू, सम्मान तुम हो, स्वाभिमान तुम हो, अभिमान तुम हो, दिल अपना कभी ना दुखाना, उस विधाता का विधान तुम हो। और सर को दिल से मैं धन्यवाद करूंगी कि हम जैसी नॉर्मल फैमिली से, बैकग्राउंड से आने वाली महिलाओं को आने वाले समय में बहुत मौका मिलेगा कि पार्लियामेंट में आके अपनी टैलेंट, अपनी जिद, अपनी लड़ाई दिखा सके। धन्यवाद अध्यक्ष, धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी। मैंने भारत देश में अकेली बंजारा महिला हूँ, वो मौका हमारी केसीआर साहब मुख्यमंत्री ने दिया है, उसके लिए मुख्यमंत्री केसीआर साहब से, हमारा बंजारा महिलाओं से मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। సార్, చాలా సంతోషంగా ఉంది, నేను ఒక మహిళా పార్లమెంట్ సభ్యురాలుగా ఉన్నప్పుడే ఈ సమయంలోనే ఇంత ప్రతిష్టాత్మకమైన 33% మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లు పెట్టడం, అందులో భాగస్వామ్యం కావడం నా అదృష్టంగా భావిస్తా ఉన్నాను। మహిళా బిల్లు పెట్టడం వల్ల దేశవ్యాప్తంగా హర్షం వ్యక్తం అవుతున్నప్పటికీ అమలు తీరులో తీసుకున్న నిర్ణయం పట్ల మహిళా లోకం కొంత అసంతృప్తి కనిపిస్తా ఉంది। సార్, దీన్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని అమలు పరచాల్సిందిగా కోరుతా ఉన్నాం। మా ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు ముందు చూపున్న నాయకుడు కాబట్టి తెలంగాణ వచ్చిన కొత్తలోనే అసెంబ్లీ జరుగుతున్న సమావేశంలో 2014 జూన్లోనే మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లు 33% ఇవ్వాలని
ఓబీసీ రిజర్వేషన్ బిల్లు కూడా అమలు చేయాలని అసెంబ్లీలో తీర్మానం చేసి కేంద్రానికి పంపించిన విషయం మీ అందరూ జ్ఞాపకం చేస్తున్నాం సార్. అంతేకాకుండా భారతదేశంలోనే ఆదర్శంగా ఉండేటట్టుగా తెలంగాణలో అక్కడ మార్కెట్ కమిటీలలో మరియు లోకల్ బాడీ ఎలక్షన్స్లలో ఎంపీటీసీల్లో జెడ్పీటీసీల్లో సర్పంచ్లో కూడా 50% మహిళలకు రిజర్వేషన్ ఇచ్చి వారు మహిళా పక్షపాతిగా ఇచ్చిన సంగతి మీద జ్ఞాపకం చేస్తాం సార్. అంతేకాకుండా ఈ మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లును అమలు చేయడంలో కాలయాపన చేసే విధానం కాకుండా కేంద్ర ప్రభుత్వం तो संसद की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे थे। महिला आरक्षण बिल को लेकर चर्चा हो रही थी और तरफ से तमाम सांसदों की अपनी अपनी दलील दी जा रही थी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। नरेंद्र मोदी सरकार ने आज लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पर कई सारे प्रावधानों का जिक्र किया। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि इस बिल में कई नए प्रावधान जोड़े गए हैं। उन्होंने कहा है कि इस बिल में कुल 4 नए क्लॉज जोड़े गए हैं। मेघवाल ने कहा है कि भारत की संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक और आर्थिक न्याय का भी जिक्र है, अवसर की समानता का भी उल्लेख है। नहीं तो ये समानता लाने का अधिकार महिलाओं को सबसे ज्यादा 2014 के बाद इसने स्केल भी बढ़ाया, योजनाओं में बजट भी बढ़ाया और स्पीड भी बढ़ी। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक और आर्थिक न्याय का भी उल्लेख है और प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का भी उल्लेख है। आज के इस बिल से महिलाओं की प्रतिष्ठा तो बढ़ेगी, अवसर की समानता भी बढ़ेगी, महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। इसके महत्वपूर्ण 4 ऐसे क्लोज हैं जिनका मैं जिक्र करना चाहूंगा कि हम जो इस बिल के माध्यम से अमेंडमेंट कर रहे हैं इसमें 4 महत्वपूर्ण क्लोज हैं। बाकी जो चर्चा होगी उसके बाद जो विषय आएंगे उसका बाद में उत्तर देने का अवसर मिलेगा, आप देंगे तो मैं दूंगा। पहला जो क्लॉज है वो संविधान का आर्टिकल 239, उसमें हम एक 239AA जोड़ रहे हैं जिससे नेशनल कैपिटल दिल्ली की असेंबली में महिलाओं के लिए 33% सीट का रिजर्वेशन सुनिश्चित होगा। संसद में महिला आरक्षण बिल पर बोलते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि हमारे महान देश की मां है स्त्री। हर मोर्चे पर स्त्री पुरुष ने कंधा से कंधा मिलाकर लड़ी है। त्याग की पहचान है स्त्री। स्त्री के धैर्य का पता लगाना मुश्किल है। महिलाओं में समंदर जैसा धैर्य होता है। महिला आरक्षण बिल को सबसे पहले कांग्रेस ने ही पारित कराया। मैं इस बिल का समर्थन करती हूँ। मैं नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 के समर्थन में खड़ी हुई हूँ। धुएं से भरी हुई रसोई से लेकर रोशनी से जगमगाती हुई स्टेडियम तक भारत की स्त्री का सफर बहुत लंबा है, लेकिन आखिरकार उसने मंजिल को छू लिया है। उसने जन्म दिया, उसने परिवार चलाया, उसने पुरुषों के बीच तेज दौड़ लगाई और असीम धीरज के साथ अक्सर खुद को हारते हुए लेकिन आखिरी बाजी में खुद मेरी जिंदगी का यह बहुत मार्मिक क्षण है। पहली दफा स्थानीय निकायों में स्त्री की भागीदारी तय करने वाला संविधान संशोधन मेरे जीवन साथी राजीव गांधी जी ही लाए थे। उन्होंने लाए थे जो राज्यसभा में 7 वोटों से गिर गया था। बाद में प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार ने ही उसे पारित कराया। आज उसी का नतीजा है कि देश भर के स्थानीय निकायों के जरिए हमारे पास 15 लाख चुनी हुई महिला नेता है। राजीव गांधी जी का सपना अभी तक आधा ही पूरा हुआ है। इस बिल के पारित होने के साथ ही वह पूरा होगा। कांग्रेस पार्टी इस बिल का समर्थन करती है। हमें इस बिल के पास होने से खुशी है।
मगर इसके साथ साथ एक चिंता भी है। मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ। पिछले 13 वर्षों से भारतीय स्त्रियां अपनी राजनीतिक जिम्मेदारी का इंतजार कर रही हैं और अब उन्हें कुछ वर्ष और इंतजार करने के लिए कहा जा रहा है। कितने वर्ष? 2 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष, 8 वर्ष? क्या भारत की स्त्रियों और उत्तरी पूर्वी दिल्ली के थाना जाफराबाद इलाके के कश्मीरी बिल्डिंग पर मोटरसाइकिल को खड़ा करने को लेकर 2 पक्षों में जबरदस्त झगड़ा हो गया। साथ ही स्थानीय लोगों के अनुसार 2 पक्षों में हुए झगड़े से 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस दौरान घायलों को जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुट चुकी है। और चित्तौड़गढ़ के उदयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग के पंचदेवला में देर रात्रि मिनी बस स्कूली बच्चों को लेकर जा रही थी। तभी बस का टायर फटने से बस अनियंत्रित होकर पलटी खा गई। तो वहीं मिनी बस में 2 दर्जन से ज्यादा बच्चे सवार थे, जिसमें से आधा दर्जन बच्चे घायल हो गए, जिनका इलाज अस्पताल में अभी भी चल रहा है। तो वहीं सूचना मिलने पर भदेसर थाना क्षेत्र की पुलिस जिला चिकित्सालय पहुंची और प्रकरण की जानकारी लेकर जांच शुरू कर दी। बता दें कि निजी विद्यालय ज्ञान मंदिर के शिक्षकों की ओर से मामले को दबाने का प्रयास किया गया है। और पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने जेई को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। जानकारी देते हुए विजिलेंस ब्यूरो प्रवक्ता ने बताया कि आरोपी को शिकायत पर गिरफ्तार किया गया है। शिकायतकर्ता ने विजिलेंस ब्यूरो को बताया कि उसकी दुकान की CLU की फाइल आगे चलाने के लिए उससे रिश्वत की मांग की जा रही थी। विजिलेंस टीम ने जाल बिछाकर गिरफ्तार कर लिया जेई को। तो 50,000 की रिश्वत लेने के चलते जेई अरेस्ट हो चुका है। बता दें कि पुलिस ने जाल बिछाकर जेई को गिरफ्तार कर लिया है। यहाँ पे जिनके द्वारा रिश्वत लिया जा रहा था उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और जिसने कंप्लेंट की थी उनका पूरा सहयोग मिला। कहा यह जा रहा है कि 50,000 की रकम मांगी गई थी और ऐसे में पुलिस ने जाल बिछाया और पटियाला पुलिस को ये बड़ी कामयाबी मिल गई। उन्होंने गिरफ्तार कर लिया है जेई को कई सबूतों के साथ। विजिलेंस ब्यूरो की ये बड़ी कार्रवाई है। और 5 सालों से अंधेरे में गुजारा करने के बाद भी ग्रामीण को बिजली का बिल भरना पड़ रहा है। तो वहीं बांदा के बिजली विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की इस लापरवाही की शिकायत को लेकर ग्रामीण जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। दरअसल 2016 में प्रधानमंत्री फ्री बिजली कनेक्शन योजना के तहत मीटर मिले थे। बता दें कि अधिकारियों ने उस वक्त कहा था कि आधार कार्ड दिखाकर मीटर ले जाओ, बाद में कनेक्शन होगा। लेकिन 5 वर्ष बीत जाने के बाद भी गाँव में ना तो खंभे लगे और ना ही लाइन खींची गई है, फिर भी बिजली का बिल आ रहा है। जिसके बाद गांव के सभी लोगों ने अपने हाथों में मीटर लेकर जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। तो वहीं उप जिलाधिकारी ने ज्ञापन लेते हुए कहा है कि जांच करके कार्रवाई की जाएगी। तो ग्रामीण पहुंचे हैं जिलाधिकारी। कहा यह जा रहा है कि उनके द्वारा कहा गया था कि कोई भी बिजली यहाँ पे आपको मिलेगी, लेकिन इसके बदले आपको कोई पैसे नहीं देने पड़ेंगे। लेकिन जब आंखें खुली तो पता चला कि इसका बिल भी आ रहा है और इसकी शिकायत जो है वो उप जिलाधिकारी को की गई और ज्ञापन दे दिया गया।
और गुरुग्राम जिला आगामी एक सप्ताह में चुनाव के लिए तैयार हो जाएगा। इसके लिए नगर निगम और नगर परिषद की तैयारियां अंतिम चरण में है। मानेसर और गुड़गांव नगर निगम की जारी की गई नोटिफिकेशन पर आपत्ति एवं सुझाव का दिया गया समय समाप्त हो गया है। इन आपत्ति और सुझाव पर सुनवाई के बाद अधिकारियों ने अपनी रिपोर्ट जिला उपायुक्त को सौंप दी है। और इस बीच अहम जानकारी, कनाडा में रह रहे भारतीयों के एडवाइजरी जारी की गई है। विदेश मंत्रालय ने भारतीयों के लिए एडवाइजरी की है जारी। भारत सरकार ने भारतीय छात्रों के लिए एडवाइजरी जारी की है और छात्रों को सावधानी बरतने के लिए कहा गया है। संवेदनशील इलाकों में न जाने की सलाह दी गई है। धमकियों के बाद सावधानी बरतने के निर्देश अब भारत ने दे दिया है। तो विदेश मंत्रालय ने भारतीयों को एडवाइजरी जारी की है। भारत सरकार ने भारतीय छात्रों के लिए जारी की है एडवाइजरी और छात्रों को सावधानी बरतने के लिए कह दिया गया है। कहा यह गया है कि आप भी कोई ऐसी जगह पे मत जाना जहां पे खतरा हो। तो संवेदनशील इलाकों में जाने के लिए भी मना कर दिया गया है। इसमें बताते सावधानी बरतने के लिए भी कह दिया गया है। तो धमकी मिलने के बाद सावधानियों के निर्देश दे दिए गए हैं। बता दें कि ये पूरा मामला जो है कनाडा से जुड़ा हुआ है। अब कनाडा में जो भी भारतीय रह रहे हैं उनको एडवाइजरी भारतीय की तरफ से दे दी गई है, विदेश मंत्रालय की तरफ से दे दी गई है। चलिए सीधा चलते हैं सदन। But I can't understand a constitutional amendment bill already being named in another name, that too in Hindi. And even the constitution and the rules of practice is very specific that the name, the nomenclature of the bill has to be in English. But it is quite unfortunate, almost all the legislations. $128 constitutional amendment bill. Now, how we refer it? Definitely, there are different names for a bill. It has been in the past also. This is not the first time. But when it is printed in the list of business and clearly mentioned 128 constitutional amendment bill, there should be no confusion in the minds of honorable MP. Okay, Prime Minister, please. Nari Shakti Vidvek means women's empowerment bill. Let me. This is a constitutional amendment bill providing reservation to the women. So you can name it anyway, you can describe it anyway. But the nomenclature of the bill is a constitutional amendment bill, no doubt about it. Yes. And regarding the nomenclature also, nowadays it is, sir, I am not going to the details because I know. Sir, I fully support the bill. Once again, I would like to say fully support the bill. It is constitutional, it is okay. But at the same time, I would like to say that, see, more than half of the population in the country is, you all know that it is women, and definitely women is playing an important role in the nation building process. So the participation of women, sir, the participation, I think that it is mistakenly done. So the participation of women in the policy making process, that should be adhered to because it is the need of the hour. So the idea of boosting women's empowerment is from 1957 onwards. The Balrai Mehta Committee in 1957, sir, the Ashok Mehta Committee in the year 1978, and the National Perspective Plan for Women in the year 1988. All these reports are stressing the need for women's participation in the legislative bodies. So it is back from 1957 onwards, it is there. So the first in the legislative history of India, the first time a women's reservation is being incorporated or bill is being brought in the parliament is none other than late Sri Rajiv Gandhi in the year 1989. Sir, 33% of women reservation has been provided in the 1989 bill in the constitutional amendment. It was passed in the Lok Sabha, but unfortunately it is defeated in the Rajya Sabha. In defeating that bill, BJP was also a party in defeating the bill. So sir, first time in the parliamentary history, in the legislative history of India, Rajiv Gandhi's name has to be remembered. It used to be. तो लोकसभा की कार्यवाही आप तक पहुंचा रहे थे। अभी सदन में लगातार यहां पे चर्चाएं चल रही है कि महिला आरक्षण बिल कितना अच्छा है और कितना संभव है, कितना लाना फायदेमंद हो सकता है। तमाम अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। इससे जुड़े हुए फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी।